चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे आप देखे होंगे CUET का एग्ज़ाम हो गया है। उसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले थे, ठीक है। और उसमें से 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 4 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। तो आइए हम कुछ लोगों को ढूंढते हैं, कुछ भाई साहब मिलेंगे तो उनसे हम पूछते हैं एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो आइए देखिए, हम ढूंढ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ हमें कोई नहीं दिख रहा है। ये हमें एक भाई साहब ये यहाँ पर बैठे दिखे। हाय दोस्तों। हेलो सर, तो आप पहला अपना परिचय दीजिए इनको। तो मेरा नाम अमन सिंह है। मैं जो है CUET का फॉर्म डाला हूँ BSc के लिए। अच्छा। जो है तो मैं बहुत फीस ले रहे थे इसमें। नहीं तो आपने पहले CUET का नाम कब सुना था जीवन में? मैंने पहली बार जब 12 पास कर रहा था मैं, अच्छा। तो ये लोग पहले CUCET किए थे। CUCET इसके बाद हाँ, अच्छा। और इसके बाद धीरे धीरे सुधार हुआ तो इसमें CUET आया। अच्छा, तो इन्होंने शायद प्रयागराज का नाम सुनकर चेंज कर दिया है। अरे जो भी हो, हाँ, तो धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर हमें अच्छा। भी पता चला कि ऐसे ऐसे होता है इसमें। अच्छा। और 1200 रुपये ले रहे थे इसमें। नहीं तो अब उसमें सुबह नाश्ता वास्ता भी देने के लिए बोलते, क्या पेपर टाइम? अरे साले कुछ नहीं दे रहे थे। जो है वहाँ मैं क्या ही बताऊँ कितनी है। अच्छा। जो पीछे वो पटरी दिख रही ना, जी इसी जी। में से रेल गई थी, इसी में से गया था मैं प्रयाग। अच्छा, हाँ, पेपर देने अपना। तो पहियों के बल चल रही थी शायद ट्रेन। नहीं, पहिया ऊपर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब आप जब पेपर देने गए सेंटर में, हाँ। तो आपको वहाँ पर क्या क्या समस्याएं मिली देखने को? अरे सर, हम वहाँ पहले गए तो वहाँ जो है पहले तो वहाँ कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे। अच्छा। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो वहाँ कीबोर्ड माउस सब वहाँ खराब था। अच्छा, तो आपको ले आना चाहिए था, यहाँ कबाड़ में हम बेच लेते। अरे वहाँ लाने ही नहीं दे रहे थे बाकी। अच्छा, तो और- बटने वटने तो आप भर सकते थे जेब में। अरे वो लगा था पूरा उसमें। महंगा लाते तो थोड़ी महंगा चीज लाते वहाँ पे। CPU ये हाँ, तो CPU आप जेब में नहीं भर सकते थे, नहीं वही सही था। हाँ भाई। तो मतलब आपने 1200 में क्या क्या वहाँ पर इंजॉय किया? अरे एंजॉय क्या, हमारा मैं क्या बताऊँ, पैसा लग गया हमारा जो है। अच्छा 3-4 हज़ार लग गया है पूरा CUET के चक्कर में। अच्छा। साला निकल रहा है कि नहीं तो पैसा। आपको वहाँ पर मतलब नाश्ता वास्ता दिए गए या वैसे ही रखा गया? अरे कुछ नहीं, वहाँ पुल उल देखे हैं, जमुना जी देखे हैं, चले अच्छा, हैं। रास्ते में गाड़ियों वाड़ियों का तो आनंद लिए होंगे पूरा भरपूर। अरे साला वहाँ कोलिया में था एक स्कूल, उसी में करा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो आपका रिजल्ट कब आना है? अब देखो NTA कब देगा। 15 तो बोले हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कुछ NTA का कब दे रहा अच्छा, है। तो NTA तो शायद आपका रिश्तेदार लग रहा था, तो क्या है, कुछ हाँ। व्यवस्था करेगा? अरे मेरे कहाँ, वो जो मानस यतीम गोविंद उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि वो सपने में आते थे आपको NTA। हाँ यार, वो सपने में ही आते थे। बताओ, आंसर की अभी तक नहीं जारी करे थे, अब जारी अच्छा, हो गई। तो उसकी आंसर की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अरे आंसर की मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ क्वेश्चन मतलब गलत भी थे, कुछ सही भी थे। अच्छा और कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट भी लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मेरा खुद एक क्वेश्चन ड्राफ्ट था, लिखा जी था जी उसमें। जी। तो और ड्राफ्ट के बारे में आपका क्या मानना है कि मतलब उसमें में बोनस मिल जाएगा। अच्छा। बोनस समझते हैं आप? जी जी जी, हाँ। दिवाली बोनस, होली बोनस। अरे इस तरह वो का। नहीं, अच्छा इसमें 5 नंबर मिलेंगे तुम्हें। अच्छा हाँ, सभी को नहीं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसे मिलेंगे। अच्छा। तो जैसे आपने आंसर की तो उसमें दो और रुपए मैं दे यार रहा मैं था। आपको एक बात बताऊं, हम्म। ये CUET चक्कर में हम 5 महीने हो गए हमारे बर्बाद हो गए किसी। अच्छा, उतने में तो आप मतलब तो- समोसा मोसा ठेलिए बेच के काफी मुनाफा कमा अरे सकते ये सब थे। तो नहीं किए, लेकिन हम जो है 3-4 सिम खरीद लिए थे। अच्छा डाटा नहीं होता था ना, तो हम 12 से 6 तक अनलिमिटेड डाटा जिससे मिलता था वो वाली सिम निकला है। तो मतलब आपको बहुत घाटा लग गया इसमें से। आज मैं दिखा दूं आपको, मैं 3 GB डाटा यूज किया हूँ आज। हाँ दिखाइए ये हमारे देखिए ये देखिए। देखिए दोस्तों, जो है हमारे भाई साहब दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। दिख रहा है 3 GB। हाँ 3 GB देखिए। 3 GB में आज यूज किया। हाँ तो भाई साहब आप ये बताइए कि मतलब जैसे आपने आंसर की को चैलेंज किया होगा, तो उसमें आपको कितने रुपए पर क्वेश्चन लग रहे थे? हमारे दर्शकों 200 को रुपये पर बताइए। क्वेश्चन। और हम कहाँ करेंगे भाई, हम गरीब समोसा आदमी। खा लेंगे इतने का। हाँ, अच्छा, तो मतलब आपने पैसा वैसा इकट्ठा कर लिया था या आप कैसे समोसा खाएंगे उसमें से? अरे अब देखो 10 रुपये के 2 समोसे में भी देखो इतनी महंगाई हो गई है।
तो मतलब आपको घर से मांगना पड़ेगा आंसर की चैलेंज के नाम से, या आपने इकट्ठा किए हैं पहले से? अरे मैं नहीं मांगूंगा देखो। अब ये साला 15 को दे दे तो ठीक है। अच्छा, हाँ फिर तो हम खिलाएंगे तुमको, टेंशन ना लो तुम। तो रिजल्ट के बारे में आपका क्या मानना है? देखो 15 तक शायद आ जाए। नहीं तो आप मतलब कैसा स्कोर करके आए हैं? आपने उसमें कंप्यूटर के टाइम में पैसा वैसा दाबा था उसमें कीबोर्ड के अंदर? अरे वहाँ ऑनलाइन में पैसा क्या मतलब यार, बेवकूफ़ी वाली बात कर देते हैं आप। नहीं मतलब अंदर से कुछ सोर्स होगा, तो आप उसमें एनटीए के रिश्तेदार भी लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंदर से कुछ व्यवस्था हो सकती है? हमारे दर्शकों को बताइए। अरे इस तरह कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती। अच्छा, एनटीए भाई वो अपना करा रहा है, जो भाई स्कोर निकालेगा वो। अच्छा, इस तरह थोड़ी देगा। तो मतलब जो आप 1200 रुपये दिए हैं, मतलब आपका कई हज़ार खर्चा हो गया। 3-4 हज़ार मेरा जो है खर्चा हो गया। तो इसके बाद आपको टोटल फाइनल रिजल्ट क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला, आंसर की बस देखी है। अब आंसर की में मैं क्या ही अच्छा, तो बताऊं। मतलब उसमें कोई पॉलिसी थी कि आपका यदि पेपर एग्जाम में उसमें सिलेक्शन नहीं होता यूनिवर्सिटी में, तो आपको कुछ रिफंड मिल सके, इसका कुछ अरे पॉलिसी कुछ थी? प्रोसेस नहीं, यहाँ तक कि आंसर की हम 200 रुपये दे रहे हैं चैलेंज करने के लिए। अच्छा, उसका भी नॉन रिफंडेबल किए। इससे जितना आप 1200 रुपये दिए हैं इतना, सर ये इतना तो हम बताइए। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेते नहीं सर, आप ये बताइए कि आपके पास भैंसे वैसे हैं घर में? अरे एक तो है जो है, तो दूध के लिए हमारा चल जाता है। देखो बाजार से नहीं लेना पड़ता। नहीं तो जैसे 1200 रुपये आप दे दिए एग्जाम में, उतना यदि आप अपने भैंस को खरी वारी खिलाते तो आपको बहुत ज़्यादा दूध हो सकता था। अरे ऐसी बात नहीं है। देखो मैं क्या बताऊँ, तुम ही जैसे अब समोसा अगर लगा लो तो तुम्हें भी बचेगा जो है। अभी तक जितना दिए हो पैसा, अगर तुम लगा लेते जो है ठेलिया। तो आप लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए। आत्महत्या न करिए। देखिए स्टेशन में आ जाते हैं बच्चे, जो पीछे पटरी दिखाई दे रही है आपको, इनमें कूद जाते हैं, लेकिन ट्रेन आती है तो नहीं आती है, कितनी बहुत वेट करना पड़ता है। इसलिए जो है इन सब चक्करों में ना पड़िए, और जो है आराम से रहें, स्वस्थ रहें। देखिए खाना पीना खाते जाएं, टेंशन ना लें। रिजल्ट आ रहा है 15, रिजल्ट आ रहा है, बात करेंगे हम आपसे, तभी बात करेंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।